का चुनावी संग्राम टिकट की घोषणा के बाद रोचक होता जा रहा है। जिसको टिकट मिला वो चुनाव प्रचार में लग गया है, नेतृत्व को बधाई दे रहा है। जिसको नहीं मिला वो निर्दलीय लड़ने के लिए ताल ठोक रहा है। इस बीच कुछ लोग ऐसे ही भी हैं जिनको पार्टी महत्वपूर्ण मानती है और पार्टी नेताओं की ये कोशिश है, बड़े नेताओं की, छोटे नेताओं की, कि जो विक्षुब्ध हैं उनको मान मनोबल के जरिए मना लिया जाए। ये कोशिश भाजपा की तरफ से भी है और ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी है। सबके अपने अपने दावे हैं जीतने के। हालांकि 2 बार से वहां भाजपा की सरकार है, तीसरी बार भाजपा लड़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदल दिया गया है, अब नया वहां मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी 2 बार वहां मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक तरफ कमान संभाल लिया है भूपेंद्र हुड्डा ने और दूसरी तरफ कमान संभाले हुए है मनोहर लाल ने। भाजपाइयों को यह भरोसा है कि जब मोदी जी की रैली होगी तब तक पार्टी के अंदर का जो टूट फूट है सब खत्म हो गया रहेगा और सब मिलजुल के पार्टी लाइन पे आ जाएंगे और भाजपा तीसरी बार वहां सरकार बनाएगी। उधर भूपेंद्र हुड्डा को यह लगता है, यानी कांग्रेस को यह लगता है कि जिस तरह से हरियाणा किसान आंदोलन का केंद्र रहा है, खिलाड़ियों के आंदोलन का गढ़ रहा है, जिस तरह से जाटों में नाराजगी है कि जो जाट लैंड कहा जाता है हरियाणा, वहां जाट मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो भूपेंद्र हुड्डा को यह लगता है कि इस अब की बारी जाटों की बारी और पीछे से खापियों का सपोर्ट होगा, किसान आंदोलन से जुड़े लोगों का सपोर्ट होगा। हालांकि किसान आंदोलन वाले अपने को गैर राजनीतिक आंदोलन कहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव के दिनों में सपोर्ट करने की बारी आती है तो उनकी भाषा बदल जाती है और खिलाड़ियों का सपोर्ट होगा। तो खिलाड़ी तो हरियाणा में वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि मेडल जीतते हैं, हरियाणा का मान बढ़ाते हैं, लेकिन चर्चा इन दिनों विनेश फोगाट की है। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं और उनके जीजा यानी बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर किसान समिति का अध्यक्ष बना दिया। तो खिलाड़ी से किसान बने बजरंग पुनिया कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करेंगे, विनेश फोगाट चुनाव मैदान में होंगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है, जैसा कि जिसकी शिकायत बजरंग पुनिया ने दर्ज भी कराई है, कि उनको किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। यानी तमाशा शुरू हो गया है। जंतर मंतर पे जिस तरह का तमाशा आपने देखा, वो तमाशा इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिखेगा। मकसद एक ही है, जनता को बरगलाया जाए और कांग्रेस का हाथ यानी पंजा बटन पे दबे। इधर जैसे ही कांग्रेस का टिकट अनाउंस हुआ तो भाजपा ने कहा कि सारे अपराधियों को टिकट दिया है और यहां तक कि हुड्डा साहब के खिलाफ भी भाजपा ने किसी गैंगस्टर के पत्नी को उतार दिया है। अब किसके आरोप में कितना दम है ये तो तय हरियाणा के जनता को करना है, लेकिन इसी तरह मंगरू आपके सामने हरियाणा की गतिविधियों को सामने लाता रहेगा। धन्यवाद।